हाय स्टूडेंट्स, आगे के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब हम ये थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलना, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमसे करेक्ट का पूछा है। इसमें हमसे मेमोरी ग्लैंड्स का पूछा हुआ है, ब्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने सीक्वेंस पूछा हुआ है कि जो डक्ट्स होती है वो सबसे अंदर से बाहर कौन सी होती है, मतलब सीक्वेंस वाइज पूछा हुआ है बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले जो होती है वो एल्वेलाई होती है, उसके बाद मेमोरी डक्ट आती है और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट आती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। बीच में एक्चुअली क्या होता है कि मेमोरी डक्ट्स से पहले मेमोरी ट्यूब्यूल भी होती है, पर ये अगर ये ऐसे होता बी ऑप्शन तो हम बी ऑप्शन सही करते। बट इसमें मेमोरी डक्ट बाद में आ रही है, पहले आ रही है सॉरी, और मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो बाद में आ रहा है, विच इज रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय। तो टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स? बाय प्रोसेस पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस है। तो जो स्पर्मिएशन होता है वो क्या होता है, टर्म्स हम देख लेते हैं। वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। बट बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं कि उनका मतलब क्या है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स होना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्पर्मिएशन में, बेसिकली स्पर्मिएशन की प्रॉपर डेफिनेशन है कि प्रोसेस बाय विच mature spermatids are released from Sertoli cells into seminiferous tubules. उसके बाद थर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि where spermatids differentiate into mature spermatozoa। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें हमें लेबलिंग पूछी हुई है कि कौन सी किसकी लेबलिंग है। तो ऑप्शंस में हम बाद में जाते हैं। ये तो होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन मतलब। ठीक है, जो लेडिक सेल्स होते हैं वो एंड्रोजन की सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। अब ये जो है ये तो है स्पर्मेटिड जो एम्बिडेड है। अब इसमें ये पूछा है फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या होना चाहिए अपना? ऑप्शंस में देखते क्या है। ये है अपना स्पर्मेटोगोनिया है। नहीं सॉरी, ये स्पर्मेटोगोनिया नहीं है, स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजोमिया, स्पर्मेटोजोआ सॉरी। उसके बाद सेकंड में देखते हैं। इसमें सेकंड बोला हुआ है ये स्ट्रक्चर पूछा हुआ है कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और जो ये सेल्स एम्बेडेड है नीचे, इन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो ये वाला डायग्राम देख लेना एक बार एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के रिस्पेक्ट में हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा कि दे डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। दिस इज ट्रू। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इसका प्लूरल है, इज हेप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी एन होती है एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस
ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, रिलीज ऑफ स्पर्म्स कहाँ से होते हैं? एपिडिडाइमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन देता है? अभी बताया था मैंने, सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें लेडिक सेल्स है ना, ये जी है, जो इसमें लेडिक सेल्स है ये क्या कराते हैं? ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करवाते हैं। जो इसमें स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या होता है? ये प्रोड्यूस होते हैं अर्ली स्टेज पे इन द फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल पे फॉर्म होते हैं ये, और ये इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, ये जो स्पर्मेटोजोआ की इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो डायग्राम में हमने देखा था, ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब जो क्रोमैफिन सेल्स होते हैं, क्रोमैफिन सेल्स क्या होते हैं? ये एड्रेनल ग्लैंड में पता मिलते हैं, मेडुला, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला पार्ट में। तो न्यूट्रिशन पूछा हुआ था, सर्टोली सेल्स है। अब आता है, द सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, इसका आंसर होगा FSH। जो LH होता है ना इसमें, वो करवाता है, सॉरी FSH नहीं है, इसका आंसर LH है, क्योंकि जो FSH है, ऐसे याद रखना कि ऑपोजिट है, FSH कराएगा लेडिक सेल्स का सिंथेसिस, और जो LH कराएगा वो कराएगा सर्टोली सेल्स का। ऑपोजिट करके याद रखना, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये याद रखना कि जो LH है वो L से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट लेडिक सेल्स नहीं है। अगर आपको इजी उसमें पेपर के टाइम पे वैसे जल्दी कंफ्यूजन, बिना कंफ्यूजन के याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट्स इनटू, ठीक है, तो एक बार ना इसकी साइकिल देख लेते हैं हम कि इसकी साइकिल कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनियम बनता है, ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। इसके बाद क्या होता है? इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस की वजह से क्या हुआ? डिप्लॉइड बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इसके बाद फिर से मियोसिस 1 हुई, फिर से नहीं, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। इसकी वजह से क्या बना हमारे पास? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, पहले मियोटिक डिवीजन से बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या होगा? अपने पास 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, इसकी प्लॉइडी n होगी, ये याद रखना, और ये फिर डिफरेंशिएट होके बनाएंगे स्पर्म्स। तो इसमें हमसे पूछा है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद मेल जर्म सेल कौन से उसमें डिफरेंशिएट होता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ये है और ये बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ए। ठीक है, अब ये है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वापस से आते हैं इस फ्लो चार्ट में, देखते हैं हम कि अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितने स्पर्म बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो उसकी प्लॉइडी क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी 2n है, मतलब ये 2 सेल्स बनाता है nn के। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होना चाहिए।
अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए कि इसमें प्लॉइडी का क्या सीन था कि 2n से 4n में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर 4 है तो कितना होगा 4 इंटू 4, दिस इज 16। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 16। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। इन स्पर्मेटोजेनेसिस रिडक्शन डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। रिडक्शन डिवीजन कौन से उसमें होती है, कौन से, वो जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं। इसमें माइटोसिस हुई है, ये मियोसिस 1 एंड दिस इज सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो अब वापस से वो क्वेश्चन देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 हो रही है और रिडक्शन डिवीजन क्या होता है, मियोसिस उसको कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following group of cells in male gonad represent haploid cell? किसकी प्लॉइडी n है। ठीक है, तो हमने जो फ्लो चार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जिसकी प्लॉइडी n है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द एक्चुअल जेनेटिक पार्ट ऑफ स्पर्म। इनमें से कौन से पार्ट के पास स्पर्म का एक्चुअल जेनेटिक पार्ट है। स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, नेक, मिडिल पीस होता है, टेल होता है और बॉडी होती है। ठीक है, एक्रोसोम भी होता है। एक्रोसोम हम बाद में पढ़ेंगे कि एक्रोसोम में क्या है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए वो हेल्प करता है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसमें अभी हमसे सिर्फ यही पूछा है कि एक्चुअल जेनेटिक पार्ट कहाँ पे होता है, तो दिस इज हेड, क्योंकि हेड में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब आता है द स्पर्म्स अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इन। वापस से पढ़ते हैं। द स्पर्म्स अंडरगो फिजिकल मैच्यूरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये सारी चीजें इन ऑप्शंस में से किसके थ्रू होती है। वजाइना तो ऑब्वियसली वजाइना को कोई लेना देना नहीं है, वजाइना वैसे कट हो गया। इसका आंसर है एपिडिडाइमिस, क्योंकि यहीं पे इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पे होती है, मेनली प्रोसेसेस सारे यहीं पे होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड, स्पर्म से रिलेटेड कि स्पर्मेटोजोआ वगैरह बनना। ये याद रखना कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये वाली चीज तभी हेल्प करती है जब उसको हमें रिलीज कराना होता है। ठीक है, बाकी चीजें एपिडिडाइमिस कर देगा। अब आता है LH एंड FSH एक्ट्स ऑन विच सेल्स रिस्पेक्टिवली। वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, ट्रिक बताई थी याद करने की। तो इसका आंसर है लेडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइन्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल्स ऑफ सर्टोली। ये आपको याद करना पड़ेगा। अनदर नेम ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर रहा था, लुब्रिकेशन दे रहा था। ठीक है, लुब्रिकेशन दे रहा था पीनस को। तो ये इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है कॉर्पस ग्लैंड। इसमें जो मेबोनियम ग्लैंड है ना, ये आई में होता है। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड होता है ये, होलोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। सेमिनल प्लाज्मा ऑफ मैन इज रिच इन। क्या क्या होता है उसमें, बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसका आंसर है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं, ये ऑप्शन हो सकता था या फिर ये हो सकता था, बट सीमेन में, सेमिनल प्लाज्मा में एक्रोजन नहीं होता और हाइलोरुनिडेज नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मैन क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इज द कंडीशन व्हेन, ये बेसिकली एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, टेस्टिस जो होती है वो स्क्रॉटम में नहीं रहती, तो दिस इज टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, दिस इज द करेक्ट आंसर। Lubrication of penis during ejaculation takes place by the secretions of, lubrication of penis during ejaculation takes place by the secretions of, तो ये होता है बल्बुरेथ्रल ग्लैंड्स। इसमें हमने पहले भी पढ़ा है, इसका सिनोनिम क्या होता है, कॉर्पस ग्लैंड, बी कहते हैं। तो आई होप आपको कोई इसमें डाउट्स ना हो। अगर कोई भी डाउट है वापस से बुक के साथ जाके रिलेट करिए, डायग्राम्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और बाकी फर्दर क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस तक कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।